देखिए, मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम यही रहेगी कि जो जनता है जो कि किसी भी कारण से पीड़ित है और पुलिस के पास आ रही है तो उसको उचित उनकी कार्रवाई हो, उसकी समस्या को सुन के पे एक्शन लें। जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं विशेष तौर पे थाना लेवल पे, उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कोई भी व्यक्ति आए उसकी सिर्फ व्यवहार अच्छा हो पुलिस का। जो जिले की जो कानून व्यवस्था है वो भी इम्प्रूव होगी, सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और सही ढंग से विवेचना हो तो विवेचना की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तमाम कदम उठाने पड़ेंगे, तो सुधार आएगा। 1987 बैच के IPS मुकुल गोयल जी को पर योगी सरकार इतना भरोसा की कि उनको DGP जैसे बड़ी कुर्सी पर बैठाई है। उनको आज हमारे साथ उपस्थित हैं मुकुल गोयल साहब। मुकुल गोयल साहब से मैं जानना चाहता हूं कि इतने बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश से राज्य, इतने बड़ा राज्य है, इसके DGP बनाए गए हैं, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुकुल गोयल साहब खुद मौजूद हैं। जी बताइए। देखिए, मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम यही रहेगी कि जो जनता है जो कि किसी भी कारण से पीड़ित है और पुलिस के पास आ रही है तो उसको उचित उनकी कार्रवाई हो, उसकी समस्या को सुन के, और हमारे जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं उनके समय से सुनवाई करें और उस पर एक्शन लें। गोयल साहब, अक्सर ये देखा गया है कि थाने में जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, थानों में जाने वाले जो फरियादी होते हैं, समस्या को लेके जाते हैं, उनके साथ पुलिसकर्मी क्रूर व्यवहार करते हैं। जैसा व्यवहार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उस तरीके से बहुत कम पेश आते हैं, तमाम शिकायतें भी आती हैं। आप कैसे दूर करेंगे इसे? देखिए, ये एक समस्या है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है और लगातार प्रयास होते रहे हैं और ट्रेनिंग इस बात की दी जाती रही है। इनके प्रयास हमें और बढ़ाने पड़ेंगे और जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं विशेष तौर पे थाना लेवल पे, उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति आए उससे व्यवहार अच्छा हो पुलिस का, और फिर उसके बाद जो भी उसकी समस्या हो उसका निराकरण हो पाए। जहाँ पर हमारे पास शिकायतें आएंगी वहाँ पे हम लोग उनको ज़रूर दंडित करेंगे और जहाँ पे अच्छे व्यवहार होता है वहाँ पे पुरस्कृत भी होंगे। योगी सरकार की एक मंशा है कि उप निरीक्षकों को भी थानाध्यक्ष बनाया जाए। अभी कल उन्होंने एक GO भी जारी किया है शासन ने, इस पे आपका क्या फोकस रहेगा? नहीं, ये जो आदेश हुआ है इसके पीछे जो बैकग्राउंड यही था कि बहुत से SPs ये महसूस करते थे कि उनको जो उनके पास पूल ऑफ इंस्पेक्टर्स है और सब इंस्पेक्टर, उसमें बहुत से लोग इस तरह के नहीं हैं जो कि थोड़े तेज तरार हों और जो कि थाना अध्यक्ष का जो पद है, जो कि बहुत सबसे पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण पद वही है ग्रास रूट्स लेवल पे, उसको ठीक से वो संभाल पाएँ। और अब ये जो व्यवस्था की है उसमें कुछ योग्य सब इंस्पेक्टर्स भी थानाध्यक्ष बना सकेंगे SPs हमारे, और इसमें दोनों चीज़ है, जो ज़िले की जो कानून व्यवस्था है वो भी इम्प्रूव होगी क्योंकि ये लोग ज़्यादा एक्टिव होंगे, जो अच्छे सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो योग्य हैं, और साथ ही साथ जो सब इंस्पेक्टर्स हमारे हैं उनमें भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा कि वो भी अच्छा काम करें। अच्छा काम करेंगे तो फिर थानाध्यक्ष पद भी मिल सकता है। थानों में जो घटनाएं दर्ज होती हैं, FIR दर्ज होता है, विवेचनाएं तमाम लंबित भी होती हैं, और जो विवेचनाएं होती हैं तमाम में आरोप लगता है और निष्पक्षता उसमें नहीं होती है। आप अपने मातहतों को कुछ दिशा निर्देश देंगे कि निष्पक्ष विवेचना हो और गुणवत्ता के साथ विवेचना हो, जिससे जो जनमानस में पुलिस का एक संदेश जाता है वो अच्छा जाए? देखिए, विवेचना किसी भी क्राइम नियंत्रण के लिए विवेचना एक हिस्सा है और अच्छी विवेचना, सही विवेचना होना ये बहुत आवश्यक है। अगर विवेचना गलत होती है तो इससे गलत एक संदेश भी जाता है, गलत अपराधी भी पकड़े जाते हैं और फिर जाकर वो कोर्ट में फिर छूट भी जाते हैं। इसलिए अच्छी विवेचना वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ में ये किया जाना बहुत आवश्यक है। हालांकि जब से CCTNS आया है तब से थोड़ी पारदर्शिता बढ़ी है
और केस डायरीज़ भी अब सब इंस्पेक्टर्स कंप्यूटर पे लिखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल की गुंजाइश नहीं रहती है। तो उस हिसाब से तो सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और सही ढंग से विवेचना हो, इसके लिए जो हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, जिसमें क्षेत्राधिकारी से लेके ऊपर DIG तक इन्वॉल्व हैं, उन सबको ध्यान देना होगा और विवेचना की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तमाम कदम उठाने पड़ेंगे और समय समय पे उनका सुपरविजन उनके स्तर से होता रहेगा तो सुधार आएगा। छोटी घटनाओं को हल्के में पुलिस अधिकारी लेते हैं, कभी कभी यही छोटी घटना बड़ी घटना हो जाती है और मुख्यमंत्री लेवल तक पहुंचती है, शासन लेवल तक पहुंच जाता है। छोटी घटना को वहीं जाके उसका समाधान कर ले, मौके पर अधिकारी पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ खास दिशा निर्देश होगा आपका? ये निर्देश मैं दे चुका हूं अपने सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को कि छोटी घटना से ही बड़ी घटना जन्म लेती है और जो हमारे थाने पे छोटे छोटे झगड़े आते हैं जिनमें अमूमन NCR दर्ज होती है, उनकी भी तत्परता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे झगड़े कई बार बड़े एक झगड़े का और कई बार हत्या का कारण भी बनते हैं अगर ये समय से इनको ना देखा जाए। उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाओं में पुलिसकर्मियों का भी रोल आता है सामने यदा कदा, ऐसा कुछ आपकी तरफ से दिशा निर्देश होगा कि ऐसे पुलिसकर्मी जो गलत कृत्य पाए जाते हैं उनके खास कुछ दंडित करना या ना पाए जाएं या उनका कुछ प्रशिक्षण देना, जनमानस में एक अच्छा संदेश देना, इसके लिए कुछ आप अलग से कुछ रखेंगे? देखिए, जो पुलिसकर्मी अच्छा कार्य करेंगे, जनता से अच्छा व्यवहार रखेंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर जनता का उत्पीड़न कोई पुलिसकर्मी करेगा या फिर अपने कार्य को ठीक से या बदयांती के साथ करेगा तो उनको उचित दंड दिया जाएगा। साइबर क्राइम इस समय जो पर है और एक चुनौती भी है, इससे कैसे निपटेंगे आप? साइबर क्राइम एक निरंतर बढ़ रहा अपराध है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और इसका विकास हो रहा है, ग्रामीण परिवेश तक में अब इंटरनेट पहुंच गया है और तो इसी इसी अनुपात में साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। तो अभी इस पे हम लोग 2 pronged अटैक करेंगे। एक तो जनता के बीच उनको अधिक से अधिक एजुकेट करना पड़ेगा कि साइबर क्राइम किस तरह के होते हैं और कैसे वो बचें इनसे, क्या क्या प्रिकॉशंस लें, ये एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी। और साथ ही साथ हमारे जो विवेचक हैं जो कि साइबर क्राइम की विवेचना करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी हमें दिलानी पड़ेगी, क्योंकि अभी उनमें से बहुत से लोग हैं जो कंप्यूटर्स को और IT को ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन इतना उनको पारंगत बनाने की आवश्यकता है कि कम से कम जो ये क्राइम है साइबर क्राइम, उसके जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक ढंग से कर पाएँ। हम अपने जो साइबर थाने बने हैं इनकी संख्या भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें होंगी जिससे हमें विश्वास है कि इस अपराध पे हम अंकुश पा सकें। राजनीतिक दबाव बहुत रहता है, कोई घटना हो जाती है, किसी राजनीतिक व्यक्ति का उसमें नाम जुड़ता है तो उस तरीके से निष्पक्ष उसकी विवेचना नहीं हो पाती, तो राजनीतिक दबाव से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, हर पुलिस अधिकारी जनता की सेवा के लिए होता है, चाहे वो थानाध्यक्ष लेवल पे हो, चाहे जनपद लेवल पे हो, चाहे उससे ऊपर। और जो राजनेता हैं वो भी जनता के ही प्रतिनिधि हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं, तो वो जनता की बात पुलिस तक पहुंचाते हैं। तो पुलिस का काम है कि उसको सुने और जो सही बात है उसको करें। किसको दबाव नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर कोई सही बात उनके ज़रिए पता चल रही है तो उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जनता से मिलने का आपका समय क्या होगा और आप अपने अधिकारियों को खासतौर से जो फील्ड में तैनात हैं वो अक्सर देखा गया था वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, COG नंबर रखते हैं, उनका PRO उठाता है, खुद जनता से रूबरू नहीं होते, उनकी समस्या नहीं सुनते। आपकी तरफ से उनके लिए कोई खास दिशा निर्देश जारी होगा? जनता से मिलने का समय निर्धारित है, प्रातः 10 से 12 प्रत्येक ऑफिसर को जनता से मिलना चाहिए। उसके लिए जो निर्धारित जगह है अपना पुलिस ऑफिस, वहाँ पे मिलें अपने अपने दफ्तर में।
CUG की जहाँ तक बात है, ये जहाँ तक संभव हो अधिकारी को अपने आप उठाना चाहिए। कई बार ये अवश्य हो सकता है कि कहीं पे कोई वो बिज़ी हो या बहुत अधिक कार्य हो, खुद ना उठा पा रहे हो, लेकिन उन तक फिर बात ज़रूर पहुंच जानी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है, मैं खुद भी प्रातः 10 से 12 यहाँ पे जनता से मिलूँगा और उस शाम को 4 से 6 के बीच में भी मैं जनता के लिए अवेलेबल रहूँगा। एक अलग सवाल है, अभी ATS ने आतंकवादी पर बड़ा अच्छा काम किया, अलकायदा को गिरफ्तार किया है, इसमें ATS की कितनी सफलता मानते हैं आप? नहीं, ये एक बहुत बड़ी सफलता है और ये एक अलकायदा का मॉड्यूल था जिसके बारे में इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी और उसको डेवलप किया गया और फिर ये प्रारंभिक कार्रवाई 2 दिन पहले हुई जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब उनको रिमांड पे लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उसमें और अधिक लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी की संभावना है। 2 महत्वपूर्ण एजेंसी हैं, STF और ATS। इसको मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी ये कह चुके हैं। क्या आपका फोकस होगा कि इसकी मजबूती के लिए, नए उपकरण के लिए, आधुनिक उपकरण के लिए, जैसा कि हाईटेक बदमाश होते जा रहे हैं, उनसे निपटने के लिए, उन पर कानून का शिकंजा कसने के लिए आपकी कोई नई योजना होगी? देखिए, दोनों एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जब से ये बनी है तब से इन पे वर्कलोड भी इनका बढ़ता जा रहा है और जब काम अधिक करेंगे तो फिर केसेस अधिक आएंगे और फिर लेकिन इसमें फॉलोअप की भी बहुत ज़रूरत होती है। वो सब देखते हुए अभी जो इनके पास मैन पावर है वो अभी कुछ कम है, इसमें आवश्यकता है और अधिक ऑफिसर्स और अच्छे कर्मियों को वहाँ पे पोस्ट करने की। हम लोग प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है कि इनकी जो नियतन है उसको बढ़ाया जाए वहाँ पर और अच्छे अधिकारी हम लोग वहाँ पे और पोस्ट करेंगे। साथ ही साथ जो और संसाधन हैं, तकनीकी संसाधन, गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें, उनका प्रस्ताव भी गया है और हमें शीघ्र उम्मीद है कि इसमें वो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएंगे और इससे ये दोनों एजेंसीज और मजबूत होंगी। एक हट के सवाल है, हर DGP सेवानिवृत्त के बाद कुछ अपनी योजना तैयार करता है अपने जीवन का जीने का, अलग स्टाइल का। तो सेवानिवृत्त के बाद आपने क्या सोचा कि आपका क्या स्टाइल होगा? देखिए, अभी इस बारे में मैंने विचार नहीं किया है। अभी तो ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। अभी तो मेरा सारा फोकस इसी पर है कि किस तरह से इस जिम्मेदारी को ठीक से मैं जस्टिस कर पाऊँ। खाली समय में आप क्या करते, क्या पसंद है आपको? अब खाली समय में तो मैं इस समय तो खैर इस पद पे तो खाली समय मिलने का कमी गुंजाइश है, लेकिन मैं म्यूज़िक सुनता हूँ और मुझे खेलने और एक्सरसाइज करने का शौक़ है, तो उस पे मैं टाइम लगाता हूँ और हल्का फुल्का मेडिटेशन। तो ये थे पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल जी। आपने नेशनल वाइज के हर क्वेश्चन का दमदारी से जवाब दिया। आपका कहना है जनता के लिए इनके यहाँ दरवाज़ा सदैव खुला रहेगा, 24 घंटा ये अवेलेबल रहेंगे। कोई भी व्यक्ति कभी भी इनसे मिल सकता है। आप स्वयं अपने मोबाइल को स्वयं फ़ोन उठाते हैं, PRO को भी दिशा निर्देश दिए हैं और अपने मातहतों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जनता की बात सुने, उनकी फरियादियों की बात सुने, उनकी समस्याओं को हल करें। अब आगे देखना होगा कि कितना सफल हो पाते हैं इनके मातहत, आपका आदेश कितना का पालन कर पाते हैं, ये आगे देखने की बात होगा। नेशनल वॉइस के लिए DP शुक्ला, लखनऊ से।